अच्छा ये बताएं कि साफी साहब बड़े होकर क्या बनेंगे? इंसान। यानी मतलब इरशाद भट्टी बनने की ख्वाहिश है? नहीं 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 अल्लाह नहीं, ना करे। प्लीज इरशाद भट्टी नहीं बने। अल्लाह ना करे। अच्छा ये बताइएगा कि मुझे पता है आप और बड़े मैं, बड़े होकर इरशाद भट्टी जैसे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दूंगा। इसका मतलब है कि बड़े होंगे अभी तक नहीं हुए, ये नोट कीजिएगा। अच्छा तो अच्छा ये बताइएगा कि मुझे ये बताइए कि आपके ने बड़े इंटरव्यूज़ किए, कोई याद है कितने इंटरव्यूज़ किए होंगे? प्रोग्राम्स तो छोड़ दीजिए, इंटरव्यूज़ सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं अब तो हज़ारों में हो गए हैं तो याद नहीं है। कोई मुश्किल तरीन इंटरव्यू जो आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल तरीन इंटरव्यू था? वो जो एक सुइसाइडर का किया था, उसने मुझ पे असर भी बहुत डाला था और इंटरव्यू भी बड़ा मुश्किल था। और आप ये हमें दाद दें कि हम हर वक्त आप जैसे सुसाइडर के साथ बैठे होते ये दाद है ना। हाँ लेकिन वो बड़ा इंटरव्यू आपका हिट भी हुआ था और बड़ा वो एक अजीबोगरीब, जिसने भी मैंने भी वो नहीं, वो मैं उनकी कमिटमेंट और फिर जिस तरीके से कमिटमेंट के साथ वो बातें कर रहा था, दूसरा मैं उसकी जवानी को देख रहा था कि ये देखिए कितना बासलाहियत नौजवान है। तो मैं वो इंटरव्यू के दौरान भी इस फीलिंग्स में मुब्तला था। और अब ये अपने जिस्म से बम बांध के अपने आप को भी उड़ाएगा और दूसरों को भी उड़ाएगा, तो जाहिर बात है कि बड़ी मेरी अजीब सी फीलिंग्स थी। और फिर उनकी कमिटमेंट को देख रहा था, उनके हाँ इंतकाम के जज्बे को देख रहा था कि क्यों इस खित्ते में ऐसे मुहर्रिकात आ गए हैं कि हमारे नौजवान इस काम पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा और सबसे मज़े का जिसको आप कहते हैं कि बड़ा मज़े का इंटरव्यू रहा, बड़ा आपको मज़ा आया बात करके? वो तो खैर मैं मैक्सिमम इंटरव्यूज़ शौक़ से करता हूँ, मज़े से, सिवाय तुम्हारे। कासिम के अब्बा का इंटरव्यू किया कोई? जी, ज़िंदगी में एक मरतबा उसने ये गलती की 2012 में। अच्छा फिर उसके बाद सामने बैठने की अच्छा हिम्मत सुना नहीं है की। कासिम के अब्बा के शुरू के दिनों में एक बच्चा 8-10 साल का, 12-14 साल का बच्चा साथ बैठ के कोई नोट्स लिख रहा होता था। उस बच्चे की शक्ल आपसे मिलती थी। हाँ, आप ही तो नहीं थे कहीं? वो गुमशुदा बच्चा आपके सामने बैठा है। तो उस बच्चे में से इनकलाब कैसे निकला, तब्दीली कैसे निकला? आपकी पता किताबें जहर लगती हैं मुझे, और तब्दीली लाई किताबों गई, को भी आप जहर लगते हैं। और तब्दीली लाई गई, और तब्दीली उल्टी पड़ गई, और तब्दीली गले पड़ गई। आपको क्या तकलीफ है तब्दीली से? नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, दाद। अच्छा हाँ। अगली किताब मेरी होगी और तब्दीली दफन हो गई। ये मुझे डर है कि कहीं खुदा न खास्ता उसके साथ इरशाद भट्टी की सहाफ़त भी दफन ना हो जाए। आप ऐसा करते हैं? आप ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं? आप असल में वही जिसकी तरफ आपने इशारा किया ना, हाँ, तो डॉक्टर फारूक साहब शहीद को अल्लाह बख्शे, वो इनके बानी जनरल सेक्रेटरी थे। वो मेरे बड़े भाइयों जैसे थे। मैं उस वक्त स्टूडेंट था, उनके साथ जाया करता था जब ये मशवरा कर रहे थे कि पार्टी बनाएं या ना बनाएं, और ये कि उसका नाम क्या हो, फ़लाँ क्या हो। तो उधर लाहौर में बाडुल टाउन के ई ब्लॉक में एक घर में ये सब कुछ होता था। मोहम्मद अली दुरानी साहब होते थे, जनरल हमीद गुल साहब होते थे, मंसूर सिद्दीकी होते थे, हफीज़ नियाज़ी साहब कभी कभार होते थे। हफीजुल्लाह रियाजी? हाँ हाँ, ये सियासत का बुखार तो उन्होंने हफीज़ नियाज़ी से वही गलती हो चुकी है जो आपके मामले में मुझसे हो चुकी है। अच्छा, और वो पछता रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी? हाँ, क्योंकि हफीजुल्लाह नियाज़ी स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी उसने की थी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बिकॉज आई एम एंकर, हाँ, इसलिए लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। मैडम शेख, ये हफीजुल्लाह नियाज़ी, ये है वो जनाब स्पीकर वो ज़राए जो कासिम के अब्बा को लाए। हाँ। अच्छा। और ये 2012 तक ये हमें भी एक मरतबा मुझसे जबरन उनके साथ मेवाली तक का सफ़र करवाया। एक मरतबा मैंने अपनी जेब से टिकट लेके इसी नियाज़ी साहब, क्योंकि नियाज़ी साहब बहुत पहले से हमारे दोस्त थे, मुझे मजबूर किया उधर कि मैं उधर जाऊं। तो वो असल में ये 96 की बात है ना, जब ये पार्टी बना रहे थे, तो अल्लाह ने ये करम किया है। अब मैं उधर तो बैठा हुआ था तो इमरान खान और ये कासिम के अब्बा और ये लोग तो नहीं जानते थे ना कि भाई ये, वो कहते थे ये डॉक्टर फारूक साहब का बेटा होगा, कोई बैठने की दूसरी जगह भी नहीं थी। उधर वो सारी डिस्कशन मेरे सामने हुई पार्टी बनाने की, और ये पहली मरतबा ये सारी, ये 5-6 दिनों तक वो नशिस्तें चलती रहती थी। उसमें तो मुझे पता चला कि यार बंदा तो वैसे बड़ा पवित्र बन रहा है लेकिन अंदर से इरशाद भट्टी है।
अच्छा, तो वो दिन और आज का दिन, यानी बाहर से सलीम साफ़ी, अंदर से इरशाद भट्टी। अच्छा, इसका तो बस वो उसके बाद जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए होंगे, लेकिन कभी उनके सपोर्ट के गुनाह में मैं शरीक नहीं हुआ। ख़वातीन और हज़रात, इससे जुड़ा आपको एक मज़े का मैं किस्सा हम एंड पे सुनाएंगे। वो किस्सा बड़ा है, मैं बड़े घर में हुआ, वो बड़ी अहम मीटिंग थी और 2018 2 हफ्ते पहले। हाँ, उसी वही जो आप जहाँ पहुँचे हैं। तो यही तो आपकी सहाफ़त है ना, हर चीज़ में इसी तरह डंडी मार जाते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो वो ईद मनाते ख़वातीन और हज़रात, आप ये ज़हन में रखिएगा, मुश्किल इस वक्त कोई नहीं, बड़ा मुश्किल वक्त है मुल्क पे। हर कोई, मेरा तो ख्याल है कि इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हज का कोटा जितना था उससे आधे लोग गए। इतना मुश्किल वक्त है। तो ईद यार आधे लोग कैसे गए हैं? आरिफ अलवी साहब 52 फैमिली मेंबर्स को ले गए हैं। और सुना है कि उन्होंने सऊदीज़ ने कहा, मेज़बानों ने कहा कि यार खुदा का वास्ता, हम जो है ना हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के सिर्फ 18 वो एंटरटेन कर सकते हैं। और ये आपकी महबूब कायद के महबूब सदर थे और उनकी महबूब पार्टी के, और आपको याद होगा वो शुरू में कितना बड़ा बिल्कुल इरशाद भट्टी की तरह ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे। वो बेंच पे सोया हुआ था एयरपोर्ट में कि जी मैं तो बड़ा सादा आदमी हूँ,